नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे बाजार की। आज आपको लग रहा होगा कि बाजार के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी आ गई और मार्केट अब वापस रॉकेट हो जाएगा। कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे दोस्तों, तो मैं निफ्टी के साथ शुरू करना चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी वीडियो में हम बीएसई यानी कि बाजार का बादशाह, इसके रिजल्ट भी आ गए हैं, तो इसको भी साथ साथ ले लेंगे दोस्तों, तो अंत तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। बाजार आज लगातार गिरता जा रहा था दोस्तों, इसने सारे सपोर्ट तोड़ दिए थे। और पहला सपोर्ट इसने यहां तोड़ दिया, दूसरा सपोर्ट इसने यहां पर तोड़ दिया। दोनों सपोर्ट जब टूटे दोस्तों, तो सबको लगा अब फ्री फॉल हो जाएगा। मगर मैंने एक थ्योरी आपको हमेशा बताई है दोस्तों, और कई वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जब ये सपोर्ट टूटेगा 24,550, तो मुझे 2 कैंडल इसके नीचे चाहिए। अगर ये 2 कैंडल इसके नीचे आएगी दोस्तों, तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ, सपोर्ट टूट गया है। आज हमने सपोर्ट को तोड़ा जरूर, मगर क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटा। अगर मैं इंडाइसेस की बात करूं, उसके बाद मैं खबर पर भी आऊंगा दोस्तों, किस खबर की वजह से बाजार शायद घूम सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहले यूएस को देखेंगे, तो यूएस आज जो है वो ग्रीन में है अभी फ्यूचर्स, और टेक जो है नेस्डेक वो भी ग्रीन में है, स्मॉल कैप ग्रीन में। मतलब वहां तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, दिक्कतें तो यहीं पर है दोस्तों। रुपया अभी भी कमजोर ही है दोस्तों, और आज सारे इंडाइसेस ठीक ठाक बंद हुए दोस्तों। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 30 शेयर्स जो है वो ग्रीन में थे, 18 शेयर जो है वो रेड में थे। वहीं निफ्टी 500 की बात करूं तो 237 और 259 का रेशियो चल रहा था, जो कि 50-50 का रेशियो माना जाएगा। रिकवरी आई दोस्तों, और सारे इंडाइसेस में करीब करीब रिकवरी है। सिर्फ एनर्जी को अगर हम छोड़ दें, एनर्जी में रिकवरी कुछ खास देखने को नहीं मिली। ऑटो में अच्छी रिकवरी थी, एफएमसीजी में रिकवरी थी, और आईटी में भी रिकवरी आई, मीडिया में रिकवरी आई। मतलब थोड़ा आप देखेंगे ग्रीन कलर आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। मगर कारण क्या है? अगर सेंसेक्स को देखें तो ग्रीन में बंद हुआ 80 पॉइंट के आसपास। निफ्टी को देखें तो 21 पॉइंट, जो कि निचले स्तर 24,344 से घूमा था दोस्तों, 300 पॉइंट के आसपास की रिकवरी दे गया। स्मॉल कैप इंडेक्स रेड में बंद हुआ 91 पॉइंट, और मिड कैप 137, जो नीचे से 44,482 से घूमकर 45,280 के आसपास बंद हुआ, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। मतलब रिकवरी तो सब दूर थी। तो क्या एफआईआई ने खरीदा? गलत, नहीं खरीदा दोस्तों। एफआईआई लगातार बेच रहे हैं, और आज भी इन्होंने बेचा है। कैश में 5,000 करोड़ का बेचा है, फ्यूचर्स में थोड़ी सी खरीदारी करी है, करीब करीब 1200 करोड़ की। मगर डीआईज ने कमाल कर दिया, 10,864 करोड़ रुपए कैश में खरीदारी कर दी। देखिए, एफआईआई लगातार बेच रहे हैं दोस्तों। 5,000 करोड़ 2 दिन पहले भी, एक दिन पहले भी बेचा है। अभी भी उनको इंडियन स्टॉक मार्केट पे फिलहाल कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि डील अभी भी नहीं हुई है दोस्तों। और आज एक खबर आई दोस्तों, जो अमेरिका रशिया आमने सामने खड़े हैं, वो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। जी हाँ, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे मार्केट के लिए भी। देखिए, जितना भी लफड़ा हो ना, वो रशिया की वजह से हो रहा है। कर तो अमेरिका रहा है, मगर प्रॉब्लम क्या है? रशिया का ऑयल है। अगर मान लीजिए इन 2 कंट्रियों में ही सुलह हो जाए और यूक्रेन में जंग रुक जाए दोस्तों, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप थोड़े शांत हो सकते हैं? क्या ये जो इतनी तेजी दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसमें थोड़ी नम्रता आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट खबर चल रही थी बाजार में, जो कि लीक हुई, और उसके बाद बाजार ने रिकवरी भी दी। दूसरी खबर जो आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए, जो मीडिया वाले नहीं बताएंगे, वो है शॉर्ट कवरिंग। देखिए, बाजार गिर रहा है, ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मगर अचानक से तेजी आना वो शॉर्ट कवरिंग की निशानी होती है। एफआईआई जो है, उन्होंने 1200 करोड़ का फ्यूचर्स में खरीदा है, मतलब कहीं ना कहीं उसने शॉर्ट कवर किए हैं दोस्तों, और इसी वजह से हम डे लो से डे हाई पर आ गए। और साथ ही साथ डीआईएस की भी बड़ी खरीदारी हुई, ये भी एक कारण था कि मार्केट को एक सपोर्ट मिला। तीसरा, हम इंपोर्टेंट सपोर्ट के पास थे दोस्तों। मैंने हमेशा कहा है दोस्तों, जब भी इंपोर्टेंट सपोर्ट के पास मार्केट आएगा, खरीदारी आएगी। और आज पहली बार नहीं आ रही है, आप देखिए, कई बार ऐसा हुआ है, 7 बार के आसपास ऐसा हो चुका है। तो ये होना था। मगर इस शॉर्ट कवरिंग के बाद हमें ये देखना है दोस्तों कि क्या बाजार में लगातार खरीदारी जारी रहती है या नहीं रहती है। ये इंपॉर्टेंट होगा, और इसके लिए हमें एफआईआई की
बाइंग चाहिए दोस्तों, वो आ नहीं रही है। डीआईज देखिए कब तक 10,000 का खरीदेंगे मुझे नहीं पता, मगर डीआईज इतनी ज्यादा अग्रेसिवली खरीद नहीं सकते हैं दोस्तों। ये जो 1 तारीख से 10 तारीख का समय होता है ना, तब एफआईआईज डीआईज के पास बहुत पैसा आता है एसआईपी में, और ये ताकत बनता है उनकी। मगर अब आगे क्या, ये देखना होगा हमें 10 के बाद। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों, बीएससी के रिजल्ट आए हैं, क्योंकि हमारे राडार पर हमेशा बीएससी रहता है दोस्तों। तो कैसे रिजल्ट है बीएससी के, ये मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बीएससी के रिजल्ट देखेंगे रुपीज इन मिलियंस में, लैक्स में, तो कन्वर्ट कर लेंगे करोड़ के अंदर। टोटल इनकम कितनी हुई है दोस्तों, तो आपके सामने है करीब करीब 1044 करोड़ रुपए की टोटल इनकम हुई है, जो कि पिछली बार 926 करोड़ की थी, और उससे पहले 667 करोड़ जून 2024 में। अगर इनकम आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रही तो आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल बढ़ रही है इनकम। तो खर्चे भी बढ़ेंगे दोस्तों। 359 करोड़ का खर्चा इस बार किया है, पिछली बार 392 करोड़ का था, और उससे पहले 343 करोड़ का था। खर्चों में कोई खास इजाफा होते हुए मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है खर्चे। तो प्रॉफिट कितना बढ़ा है दोस्तों, ये जानना आपके और मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 526 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 493 करोड़ का था, और सेम 2024 में 262 करोड़ का था। मतलब कि जबरदस्त जंप आपको ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रही है, और क्वार्टर क्वार्टर भी अच्छी जंप आपको देखने को मिल रही है। किसमें, बाजार के बादशाह में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कुछ बदलाव आया है, जिसमें आप अगर देखेंगे तो अच्छी खासी खरीदारी आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड की देखने को मिल रही है, एफआईआईज की देखने को मिल रही है। पब्लिक का हिस्सा 36% हो गया है, ये बीएससी के लिए काफी अच्छी बात है। ईयरली और क्वार्टरली EBITDA भी बढ़ के आ रहा है कंपनी का, और सारी चीजें अब पॉजिटिव दिख रही है। मगर 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 जब सब कुछ पॉजिटिव होता है ना दोस्तों, तभी दिक्कत होती है, याद रखना। 26,000 पे सब कुछ पॉजिटिव था, 25,000 पे सब कुछ पॉजिटिव था, अचानक टैरिफ आ गया, अचानक हमारे अमेरिका के साथ रिश्ते बिगड़ गए, अचानक ये सारी चीजें हो गई। जिसको हम कल तक बहुत अच्छा दोस्त मानते थे, वो रातों रात दुश्मन बन गया। और जिसको हम कल तक बहुत हमारा दुश्मन मानते थे, हम कहते थे कि ये चीन हमें लाल आंखें दिखाता है, वो हमारा दोस्त बन गया। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत जल्दी वहां विजिट करने वाला है। तो सिचुएशन कब चेंज हो जाए कह नहीं सकते। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है बाजार के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये सपोर्ट जब तक सपोर्ट बना हुआ है दोस्तों, तब तक बहुत अच्छा है। अगर ये सपोर्ट टूटने के बाद 2 कैंडल बना दे नीचे की, तो फिर दिक्कतें पेश आ सकती है मार्केट में। और इसकी पहली भनक मनक कब लगेगी, जब डोनाल्ड ट्रंप कुछ और बकेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत बक रहे हैं, तो इनका बकना हमारे बाजार को ऊपर नीचे कर सकता है। अब आप कहेंगे कि सर देखो इन्होंने इतना बुरा बोला, इतना टैरिफ लगाया, तो भी मार्केट रिकवर कर गया। भाई आपको ये भी सोचना चाहिए, आज एक्सपायरी थी, और जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता है वो आपसे छुपा नहीं है। जैन स्ट्रीट आपको याद ही होगा। तो यहाँ पर खेल होते रहते हैं। आज एक्सपायरी थी, बहुत बड़ा खेल हुआ, 1 रुपये वाली चीजें 100 पर पहुंच गई। ये भी सोचने वाली बात है, किसने किया, क्यों किया। मगर हाँ, रिकवरी बहुत अच्छी थी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।